जय गुरुदेव। एक बार पत्नी गुरु महाराज के पास गए और अपनी कहानी बताई कि बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ध्यान भजन सिमरन करो, इससे तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन बच्चा नागा मत करना। बाबा जी के कहे अनुसार वो दोनों ध्यान भजन सिमरन बिना नागा किए करने लगे। ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने सतगुरु से अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों निर्धारित समय पर सुमिरन ध्यान भजन करते, क्योंकि वो समझते थे कि इस समय पर हमारी बाबा जी से अपॉइंटमेंट फिक्स है और बाबा जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और बाबा जी कभी किसी को निराश नहीं करते। बाबा जी के कहे अनुसार वो दोनों निर्धारित समय पर ध्यान भजन जरूर करते। इस पति और पत्नी को एक विशेष समय पर सुबह उठने और भजन सिमरन ध्यान भजन करने की आदत थी। आमतौर पर पति थोड़ी देर के लिए बैठता था और उठ जाता था, लेकिन पत्नी भजन ध्यान भजन सिमरन करने के लिए पूरा समय देती थी। वो लंबे समय तक भजन पर बैठती थी। पति अपनी पत्नी के लिए बहुत खुश था। पति हर रोज एक नियम था कि जैसे ही उसकी पत्नी भजन सिमरन करके उठती, वो पीने के लिए उसके पास एक कप चाय तैयार कर रखता था। ऐसा बहुत दिनों महीनों से चलता आ रहा था। जैसे ही पत्नी भजन सिमरन के बाद उठती, जैसे ही अपनी आंखें खोलती, वो अपने पति को सामने चाय के साथ मुस्कुराते हुए पाती। वो दोनों अपनी इस दिनचर्या का पूरा पालन कर रहे थे। एक दिन पत्नी उठती है, क्या देखती है कि उसके पति अभी सो के उठे नहीं। वो उनके पास जाती है और अपने पति को वो मृत पाती है। उसे एकदम बहुत बड़ा हादसा और सदमा का एहसास होता है। वो खुद से कहती है कि मेरा भजन ध्यान करने का समय हो गया, क्योंकि बाबा जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स है। अब मैं क्या करूं? वो रोती है, लेकिन फिर भी वो बाबा जी से प्रार्थना करती है कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं फ़ोन कॉल करती हूँ तो सब रिश्तेदार दोस्त घर में आना शुरू कर देंगे और मैं अपना सिमरन ध्यान भजन नहीं कर पाऊंगी। मजबूत दिल और आंखों में आंसू के साथ वो अपने पति को एक बेडशीट से ढकने के बाद भजन सिमरन में बैठ गई और पूरे 2.5 घंटे आंसू भरी आंखों से भजन सिमरन ध्यान किया। 2.5 घंटे के बाद उसने सबको दुखद समाचार देने के लिए आंखें खोली। जैसे वो आंखें खोलती है तो अपने सामने चाय के कप के साथ अपने पति को मुस्कुराता हुआ पाती है। जो लोग अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो वह मालिक भी कभी भी निराश नहीं करता। वो अपने वचनों को पूरा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम कभी निराश नहीं होने दूंगा। यानी
गुरु महाराज के कहे अनुसार जब उनकी वचनवाणियों पर आप चलोगे, जो उनसे मांगोगे वो देंगे। ये हमें समझने और विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें भी हर रोज बिना नागा भजन ध्यान सुमिरन इस सोच के साथ करना चाहिए कि बाबा जी के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स है। हम बैठे न बैठे पर वो सतगुरु हर रोज आते हैं और हमारी दुख तकलीफ़ों को सुनते हैं। जब एक दिन नागा कर देंगे, अपनी दुख तकलीफ उनको नहीं सुनाएंगे, तो समझ लो सतगुरु भी अगर नागा कर दिया तो हमारी आपकी संभाल कौन करेगा। जय गुरुदेव।